पेट्रोलियम मसनूआत में कमी। पेट्रोल और डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 5 रुपए कमी से 409 रुपए 58 पैसे पर आ गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी को नाकाफी करार दे दिया है। मजीद अफसलात जानते हैं, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा शहरियों का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, बात की जाए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तो गुज़िश्ता रात जो है वो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए की कमी जो है वो की गई। और अगर बात की जाए पेट्रोल की कीमत की तो पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कमी के बाद 412 रुपए और 38 पैसे जो है वो मुकर्रर की गई है शहर में, जबकि डीज़ल की कीमत जो है वो 412 रुपए और तकरीबन 18 पैसे जो है वो मुकर्रर की गई है। इस कमी को शहरियों ने ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर जो है वो कहा है। उनका यही कहना है कि जब भी हुकूमत ने कीमत बढ़ानी होती है तो बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाती है, ताहम जब कम की जाती है तो सिर्फ चंद रुपयों में कमी की जाती है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ शहरी जो है वो मौजूद है। जी ये बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी की है लेकिन सिर्फ 5 रुपये, क्या कहेंगे? 5 रुपये कीमत की कमी की है भाई। पहली बात तो ये है, जब मैं इमरान खान ने 200 रुपये पेट्रोल मतलब किया था। ये बताएं कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, हुकूमत को महंगाई बढ़ती जा रही है, कीमत कम करनी चाहिए मजीद? बिल्कुल कम करनी चाहिए भाईजान। ये ले 150 रुपये। जी आप बताइएगा कि कीमत जो है वो सिर्फ 5 रुपये कम की गई है, क्या कहेंगे? ये तो यही है, मतलब कि पौड़ी जाल में डंडा खींचने वाला हिसाब है। पंजाबी में इसकी मिसाल है, आप भी समझते हैं इस बात को, ठीक है। ये वैसे आवाम के साथ गलत ही कर रही है हुकूमत भी है। इस दफ़ा 5 रुपये कम किया, एक दफ़ा 10 रुपये बढ़ा देंगे। तो हम तो इस चीज़ें कहना चाहेंगे कि बराए मेहरबानी अवाम पे थोड़ा रहम करें, हम दूसरी हुकूमत को कहना चाहेंगे। शुक्रिया जी। जैसे कि शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कीमत में मज़ीद जो है वो कमी करे। आप बताएं, 5 रुपये कीमत कम की है हुकूमत ने पेट्रोल की, मज़ीद कमी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये कमी होनी चाहिए क्योंकि इससे रोज़गार है लोगों का, और जो इन ड्राइव चलाते हैं, ऑनलाइन चलाते हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा एक मौका ये 5 रुपये कम किए गए हैं, जिसकी वजह से उनको भी आसानी। हुकूमत को चाहिए कि वो इनमें कमी करे क्यों, ताकि कारोबार बहाल रहे और हुकूमत का भी पहिया चलता रहे। जी जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे शहरी जो है मौजूद हैं थे, और उनका यही कहना है कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी जो है वो करे, क्योंकि हर चीज़ की जो कीमत है वो पेट्रोलियम मसनूआत के साथ जुड़ी होती है। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई उसी सूरत कंट्रोल हो सकती है जब पेट्रोलियम मसनूआत ख़ास तौर पे डीज़ल की कीमत में नुमायाँ कमी जो है वो की जाए। शहरियों का कहना है कि जब भी हुकूमत ने कीमत बढ़ानी होती है तो बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ा दी जाती है, लेकिन जब कमी करनी होती है तो सिर्फ चंद रुपए में कमी की जाती है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए कम अज़ कम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो ऐसी कमी करे कि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली आगाह करने के लिए। पेट्रोल सिर्फ 5 रुपये सस्ता, महंगाई बरकरार, रिक्शा ड्राइवर्स परेशान, आमदन रोज़ बरोज़ कम जबकि अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर्स ने कहा है कि मामूली कमी के बावजूद पेट्रोल महंगा है, ड्राइवर्स का मौशी बहरान संगीन हो गया, रिलीफ ना होने के बराबर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरबाज खान से। जी अरबाज, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के अंदर गरीब आदमी जो है वो दिन ब दिन पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में हमने ये देखा कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये कमी तो की गई, मगर ये छोटा सा रिलीफ जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच सका और उनकी मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद से मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो रिक्शा ड्राइवर हैं, हम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। ज़रा भाईजान, हमें ये बताइएगा कि पेट्रोल के अंदर कमी हुई है लेकिन सिर्फ 5 रुपये, बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, किन मुश्किलात का आपको सामना होता है इस वजह से? सवारी का किराया 20 रुपये, पेट्रोल 450 रुपये। मेहनत तो करनी, मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, अल्लाह खैर चला। और असं कह रहे कि जोर हुकूमत है कि कोई जोर नहीं है। मुझे ये बताइएगा, इतनी महंगाई के अंदर 20-40 रुपये किराया लेकर कैसे गुजारा हो रहा है? कोई गुजारा नहीं होता 30-40 रुपए में। बस पेट्रोल ते जड़ा ना किराया ये बराबर ही चलते ने। शाम को बच्चों की रोजी मसे जे को 100-200 बच जाए तो, नहीं तो वरना कुछ भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल आपने सुना कि इनका ये कहना है कि 100-200 रुपये जो उन्हें बचता है। आप भी यहाँ पर जो है वो चिंची चला रहे हैं, हुकूमत पेट्रोल में इजाफा बहुत ज़्यादा करती है, कमी बहुत कम करती है। इस हवाले से गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल हो चुका है गुजर बसर करना? सर बड़ा मुश्किल हो चुका है, गरीब आदमी वास्ते बहुत मुश्किल हो चुका है कि 420 रुपये पेट्रोल है और गैस बहुत महंगा है। गरीब आदमी किराया 15-20 हज़ार किराया भरता है घर का, और बच्चे हैं 5, एक मिसाल है, कोई मसला नहीं है, बड़े परेशान है।
कि हुकूमत से साड़ी अर्ज़ है कि साड़ी गरीबां की फरियाद सुने। ऊंची रिक्शा चला रहे हैं, महंगाई के अंदर पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं? गुजर बसर हो ही नहीं रही भाई, कैसे होगी गुजर बसर? दिहाड़ी के रिक्शे हैं, चला रहे हैं, बस अल्लाह का रिज़्क़ दे रहा है, वैसे निज़ाम नहीं चलता। वैसे महंगाई करते जा रहे हैं, गरीब आवाम मर रही है, अमीर बढ़ता जा रहा है। हुकूमत से, इंतज़ामिया से, इदारों से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनके अंदर भी कमी की जाए, महंगाई के अंदर भी कमी की जाए, ताकि उनके लिए जीना आसान से आसान हो सके। अरबाज, बहुत शुक्रिया अपडेट के। ईद कुर्बान करीब आते ही सब्जियों की कीमतें भी बढ़ने लगी। आलू सरकारी कीमत 20, मार्केट में 40 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि प्याज सरकारी कीमत 60, मार्केट में 80 रुपये किलो में बेची जा रही है। टमाटर सरकारी कीमत 35, मार्केट में 100 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अफशा रिजवान से। जी अफशा, बताइएगा। बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही फल और सब्जियों की कीमतों में बेजा इजाफा कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा जुल्म जो है वो सब्जियों की कीमतों पर किया जाता है और सब्जी की कीमत में भी सब्ज़ मसाला जात जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। प्याज, अदरक, लहसन, टमाटर, ये जो आम कीमतों पे मिलते हैं और हर हांडी की ज़रूरत होते हैं, इनकी कीमतों में बेशुमार इजाफा कर दिया जाता है। अगर बात कर ली जाए इनकी कीमतों की, किस कीमत पे ओपन मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं और किस कीमत पे ये जो है सरकार की जान से कहा गया फ़रोख्त करने का, तो सबसे पहले आलू की बात करेंगे, जिसकी सरकार की जान से कीमत 20 रुपये रखी गई है, लेकिन ये बाज़ार में 40 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 60 है, लेकिन ये दो तरह से बेचा जा रहा है। दर्जा अव्वल का 80 रुपये में बेचा जा रहा है और दर्जा डोम का जो है वो 50 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर की सरकारी कीमत 30 है, लेकिन ये 100 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। करेले की सरकारी कीमत 60 है, लेकिन ये 120, जबकि मटर की सरकारी कीमत 150 है, लेकिन ये 220 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 60 है, लेकिन ये 150 और सब्ज़ मिर्चों की सरकारी कीमत 90 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 120 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अदरक है, लहसन है, वो भी अपनी कीमतों के बरक्स बेचे जाते हैं। शहरी इस सवाल से खासा नाराज़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आम दिनों में भी सरकारी रेट लिस्ट पर आमद नहीं किया जाता है। रोज़ बरोज़ जो है मुख्तलिफ कीमतों पर फल और सब्जियाँ फ़रोख्त की जा रही होती हैं, लेकिन अब जबकि ईद कुर्बान करीब है, जब सब्ज़ मसाला जात बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में इस्तेमाल होते हैं, अब तो जुल्म कर दिया जाता है। इनकी कीमतों पर मनमानी कीमतें वसूल की जाती हैं, जिसकी जितनी मर्ज़ी आती है उतनी मर्ज़ी पे सब्ज़ी फ़रोख्त करता है और इनको रोकने वाला कोई यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। जबकि दुकानदारों से बात की जाए तो उनका कहना होता है कि मंडी से हमें सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है फल सब्जियां नहीं मिलती, खुसूसन सब्जियां जो हैं वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में भी हमें जो है सरकारी रेट लिस्ट को नज़रअंदाज करना पड़ता है। इंतज़ामिया जो है वो मंज़र आम से गायब दिखाई देती है और दुकानदारों की जो बहस है ये इसी तरह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा रिजवान आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब सरकारी निर्खनामा नज़रअंदाज, दूध की कीमतों में फिर होशरबा इजाफा। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। पहले से महंगा फ़रोख्त होने वाला दूध मज़ीद महंगा हो गया। तफसीलात जानते हैं ताहिर खान से। जी ताहिर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महंगाई में पहले से ही पिसने वाली आवाम पर एक और महंगाई का बार कर दिया गया है और वो इस तरह से कि अब कल से जो दूध की कीमतें हैं उनमें मज़ीद होशरुबा इजाफा देखने में आएगा। दूध जो पहले ही महंगा बिक रहा है, अब इसमें मज़ीद इसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से दूध का सरकारी नर्ख 170 रुपये है, लेकिन कल से ये शहरियों को 270 रुपये तक मिलेगा, यानी कि 100 रुपये का एक जो बड़ा इजाफा है वो इसमें देखने में आएगा। और वो इसलिए कि डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने जो गाय का दूध जो कि पहले 175 रुपये का बेचा जा रहा था होल सेल नर्ख पे, अब 195 रुपये कर दिया गया है, यानी 20 रुपये फ़ी लीटर उसमें इजाफा किया गया है। इसी तरह भैंस का जो दूध है जो 220 रुपये फ़ी लीटर पहले होल सेल नर्ख पर बेचा जा रहा था, अब वो 245 रुपये यानी कि थोक के नर्ख पर मिलेगा। और परचून जो नर्ख होगा, जब दूध फरोश इनसे दूध उठाएंगे डेयरी फार्मर से, फिर दुकानों पे बेचेंगे और जब एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगा तो इसकी फ़ी लीटर जो कीमत है उसमें 100 रुपये तक का एक बड़ा इजाफा होगा। इस हवाले से जो अवामी हल्के हैं उनमें भी तशवीश पाई जाती है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया का इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि दूध की कीमतें ज़ाहिर है पहले ही ये दूध महंगा बिक रहा है और आइंदा भी अगर ये महंगा बिकेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और पैराफोर्स हैं, कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि ईद उल अज़हा की मुनासबत से मवेशी मंडियाँ सज गई। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जानवरों की तेल पेल, बकरे, दुम्बे, छतरे, बेल और ऊँट तवज्जो का मरकज़ है। 75 एकड़ पर मुहित मवेशी मंडी में पानी, चारे और सफाई का भी इंतज़ाम है। तफसीलात जानते हैं उस्मान खादिम से। जी उस्मान, बताइएगा।
जी, मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे इंतज़ामात बड़े बेहतरीन किए गए हैं, बड़े शेड्स बनाए गए हैं, तमाम जो जानवरों के बाड़े हैं उनके ऊपर पानी साफ़ यहाँ पे फ्राहम किया जा रहा है। जो व्यापारी हैं, ख़रीदार हैं, उनके लिए भी, मवेशियों के लिए भी सफाई सुथराई का भी बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। बिजली और लाइट्स का रात के लिए भी इंतज़ाम किया गया है। पूरे मुल्क से व्यापारी यहाँ पर पहुँचे हैं, मुख्तलिफ़ नस्लों के बकरे, छतरे, दुम्बे लेके, बैल लेके, ऊँट लेके। मैं इस वक्त एक बकरों के बाड़े में मौजूद हूँ। बड़े खूबसूरत माशाल्लाह बकरे हैं। कैमरामैन जामिन अब्बास आपको दिखाएंगे भी। ऊंचे कद हैं इनके, खूबसूरत नस्ल है, खूबसूरत रंग है इनके, सफ़ेद रंग है, काला रंग है, ब्राउन कलर है। हमारे साथ यहाँ पे इनके जो है वो मालिक भी मौजूद हैं जो ये बकरे यहाँ पे लेके आए हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, ये कौन सी नस्ल के बकरे हैं आपके पास और कितने बकरे लाए थे, कितने अब तक सेल हुए? अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे पास आप 60 बकरा, अभी ये 42, 43, 17-18 बेचे माशाल्लाह सही बिक रहे हैं। ये चिश्तियाँ बावल नगर की नस्ल है। तो अभी आपके पास आप देख रहे हैं बड़े बड़े ऊंचे बकरे हैं माशाल्लाह, बड़ा कद है इनका, सेहतमंद है। सबसे महंगा बकरा आपके पास कितने का है और जो सबसे सस्ता बकरा आपके बाड़े में होगा वो कितने का होगा? हमारे पास सबसे बड़ा बकरा जो है 3 लाख का है, 3 लाख का, 3,20,000 का। सबसे सस्ता जो है ना 2.25 लाख का है। तो अभी पिछले साल की निस्बत अगर हम देखें तो कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया। जिस बकरे का आप 3,20,000 बता रहे हैं, पिछले साल यही बकरा 260, 270 में बिक रहा था, यानी डिमांड थी इतनी। तो ये कीमतों में इजाफा क्यों हुआ, इतना ज़्यादा इजाफा क्यों? सर, हर चीज़ महंगी हो गई है, इसकी खुराक महंगी हो गई है। तो कसई वाला गोश्त था उसमें 500-600 रुपये का किलो का फ़र्क पड़ गया। जो 50 किलो का कसई वाला बकरा है उसका 25-30 हज़ार का फ़र्क पड़ गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे और भी बाड़े हैं, उनके पास मुख्तलिफ किस्म की जो है वो नस्लें हैं बकरों की मौजूद, बड़े बड़े सींगों वाली। उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये किस नस्ल के बकरे हैं और कितने बकरे आप लाए थे, कितने सेल कर? सर जी, बकरा मेरा आया सी 150, ठीक है। ये बकरे है नवाब शाही, हम सिंध से लेके आते हैं। अभी भी तकरीबन कोई ये 40-45 बकरा खड़ा हुआ है, बाकी बिक गए हैं सारे। जी हाँ जी बिल्कुल, यही यहाँ पे सूरत हाल है। बड़े खूबसूरत छतरे हैं, राजनपुरी बकरे भी यहाँ पे लाए गए हैं जिनकी बड़ी डिमांड है। बैल बड़े खूबसूरत यहाँ पे लाए गए हैं और शहरी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपने मवेशी पसंद कर रहे हैं और भाव ताव के बाद ख़रीद के लेके जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान करने के लिए।